हेलो एवरीवन, राज नर्सिंग स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अभी हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़ा, टर्मिनोलॉजी पढ़ी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेल। सेल सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ अवर बॉडी। सेल is the fundamental structural and functional unit of life. It is the smallest unit of life. Cell Cell is the fundamental structure and functional unit of life. It is the smallest unit of life. सेल हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ये लाइफ का सबसे स्मॉल यूनिट है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। वो क्या था? सेल से ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है तो क्या बनेगा? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल, जो स्टडी ऑफ सेल है उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क सेल पर स्टडी की थी। तो उन्होंने चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखा। एक ट्री, जैसे ट्री होती है तो उसके ऊपर जब सूखी सूखी सी एक परत होती है ना, लेयर होती है, उस पे उन्होंने स्टडी की और उन्होंने देखा कि वहां पर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर थे। उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर थे पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और डेड सेल। तो फर्स्ट जो है सेल की जो डिस्कवरी की थी, उन्होंने किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। पर उन्होंने ये देखा कि उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं था, तो उसे उन्होंने क्या नाम दिया? डेड सेल। उसके बाद आए एंटोनी वन ल्यूवेनहुक। उन्होंने 1674 में
अपने माइक्रोस्कोप से स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि जो जो उन्होंने स्टडी की सेल में, तो उन्हें अपने इस माइक्रोस्कोप से दिखाई दिया कि उसमें कुछ मूवमेंट है। तो उन्होंने डिस्कवरी की और उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने क्या बताया, एक सेल है पर वो क्या है, लिविंग सेल है, उसमें कुछ मूवमेंट है, उन्होंने उसमें मूवमेंट देखा। तो जो हमारे फर्स्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या बताया कि सेल है पर डेड सेल है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है। उसके बाद एंटोनी वैन हुक ने 1674 में स्टडी की और बताया कि सेल है पर लिविंग सेल है, उसमें मूवमेंट है। उसके कुछ समय बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल पे स्टडी की और उन्होंने बताया सेल है, लिविंग सेल है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है। उन्होंने क्या बताया, एक एडवांस स्टडी हुई, उन्होंने ये बताया कि सेल है, सेल की लिविंग सेल है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगाया कि सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है। तो इसके आगे और एडवांस स्टडी हुई और एक सेल थ्योरी आई। अब आपको बताते हैं सेल थ्योरी क्या थी। सेल थ्योरी फर्स्ट 1838 में मैथियस श्लीडेन इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। अब सेल थ्योरी में सबसे पहले आए मैथियस श्लीडेन। 1838 में उन्होंने बताया कि जो सभी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। उन्होंने स्टडी की और बताया सभी प्लांट्स हमारे सेल से बने हुए हैं। अब 1839 में आए हमारे थियोडोर श्वान। अब इन्होंने स्टडी की और इन्होंने बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल। 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही सेल से बने हुए हैं, पर इन्होंने बताया जो हमारा प्लांट है उसमें जो सेल है वो सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है। किससे प्रोटेक्टेड है, सेल वॉल से। और जो हमारे एनिमल है उसमें हमारी जो सेल है वो किससे प्रोटेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन से। थियोडोर ने बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल, पर जो प्लांट है उसमें जो सेल है वो प्रोटेक्टेड है सेल वॉल से और एनिमल में जो सेल है वो प्रोटेक्टेड है सेल मेम्ब्रेन से। अब 1855 में आए रूडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने क्या कहा, ऑल सेल comes from pre-existing cell। रूडोल्फ वर्च्यू ने स्टडी की और 1855 में बताया ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
जो हमारा सेल है वो पहले से ही किसी सेल से बना हुआ है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फीमेल एग है ओवा और ये हमारा स्पर्म सेल है, ठीक है। तो ये जब ये फ्यूज हुए तो उसमें क्या बना, जाइगोट मीन्स एक नई शरीर की उत्पत्ति हुई। तो वो यही बताना चाह रहे थे कि जो हमारी सेल है वो पहले से ही किसी सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो सेल थ्योरी है उसमें 1838 में मैथ्यू शेल्डन ने कहा, श्रेडेन ने कहा ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। उसमें एडवांस स्टडी हुई 1839 में जिसमें थियोडोर श्वान ने बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्लांट है उसमें सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। फिर एडवांस स्टडी हुई और 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो हमारा सेल है वो पहले से ही किसी सेल से बना हुआ है। तो ये हमारी जो हमारे साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, उसमें एडवांस हमारे स्टडी होती रही। तो ये थी हमारी डिस्कवरी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल पर। टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स को टू पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बेस्ड ऑन नंबर, सेकंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन नंबर पहले बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन नंबर सेल हमारी टू टाइप्स की होती है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि माने वन, सेल्युलर माने सेल, इट मीन्स एक ही सेल है, ये सिंगल सेल। मल्टी माने मैनी, सेल्युलर माने सेल, इट मीन्स मल्टीपल सेल्स। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इट मीन्स एक ही टाइप की सेल्स मैनी टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करता है, किसमें, बैक्टीरिया में। इसका एग्जाम्पल है एनिमल एंड प्लांट्स। इट मीन्स हमारी जो बॉडी है एनिमल्स है, प्लांट्स में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए जो हमारे नर्व सेल हैं वो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मैसेज ट्रांसमिट का काम करते हैं। जो हमारी मसल सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन का काम करती हैं। जो हमारी लंग्स में जो हमारी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है एल्वोलाई, वो क्या काम करती है, वो काम करती है गैसियस एक्सचेंज का। लेकिन यूनिसेल्युलर में एक ही सिंगल सेल है जो कि सभी फंक्शन परफॉर्म करती है। बेस्ड ऑन नंबर हमने बात की, अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे जो सेल है वो टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स ओल्ड, यू मीन्स न्यू और ट्रू।
अब इसमें हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक है वो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे सेल, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बस एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स को छोड़ के सब कुछ एब्सेंट होता है, इसमें सब और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे अभी जब हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इसमें क्रोमोसोम्स, सिंगल, इसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और इसमें मोर देन 1। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है दो टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो माने ओल्ड, यू माने ओल्ड, न्यू एंड ट्रू। इसमें हम डिफरेंस करेंगे। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर, राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं और इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1। इसका एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया, ईस्ट। इसका हमारा एग्जाम्पल है एनिमल एंड प्लांट्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। अभी हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर की बात होगी माइक्रोबायोलॉजी में। आगे हम बात कर लेते हैं साइज एंड शेप की। साइज एंड शेप ऑफ सेल। सेल हमारा नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, सेल हमारा बहुत छोटा भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इन वर्ड, अगर हम वर्ड की बात करें तो जो हमारा स्मॉल सेल है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम संसार की बात करें तो उसमें स्मॉल सेल कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। और लार्ज सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग